हेलो दोस्तों आरसीबी कल का मैच जीत तो गई गुजरात टाइटंस से। लेकिन उसके इस जीत ने बहुत सारे सवाल खड़े किए गुजरात टाइटंस टीम के ऊपर। क्योंकि सबने देखा कल किस तरह से गुजरात टाइटंस की टीम हारी और आरसीबी की टीम जीती। मगर मैं ये कह रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस की टीम जानबूझकर ये मैच हारी है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और इसके पीछे कारण क्या है, उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि आपने इंट्रो देखा और वीडियो छोड़ के चले गए तो फिर आपको पूरी क्लियरिटी और क्लियर बात नहीं पता चलेगी। सबसे पहले तो मैच हुआ आरसीबी के होम ग्राउंड चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। टॉस जीती आरसीबी ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। गुजरात टाइटंस की टीम एक टाइम लग रहा था कि बहुत ज़बरदस्त खेल रही है, जीत हासिल कर लेगी या फिर 250 के आंकड़ा पार करेगी आज फर्स्ट बैटिंग करते हुए। सबके मन में ऐसा कुछ लग रहा था जब साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर टाइम आउट होता है, प्ले ऑफ होता है, मतलब जो स्ट्रेटेजिक टाइम आउट होता है वो हुआ और खिलाड़ियों के बीच ड्रिंक्स आया, ड्रिंक्स पीने लगे। कोहली ने कुछ कहा गिल को, उसके बाद गिल आउट होते हैं और सब कुछ चेंज हो जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैच फिक्स था, आपको थोड़ा सा वीडियो अच्छे से समझना होगा, देखना होगा, तब समझ में आएगा। उसके बाद सुंदर को भेजा जाता है बैटिंग करने के लिए, वॉशिंगटन सुंदर को, जबकि आपके पास नीचे तेवतिया थे, होल्डर थे, राशिद खान थे। आपने भेजा वॉशिंगटन सुंदर को। उसके बाद 205 तक का स्कोर पार कर लेती है गुजरात टाइटंस की टीम, 206 का लक्ष्य मिलता है। फील्डिंग में आते ही कैच ड्रॉप करते हैं वॉशिंगटन सुंदर पहले ओवर में कोहली का। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ 2 ओवर्स कराए जाते हैं और आसानी से 18 ओवर 5 गेंदों पर आरसीबी की टीम जीत जाती है। विराट कोहली 81 रन बनाते हैं। अब इसमें आपको सब कुछ नॉर्मल लगा हो, लेकिन मुझे जितना दिख रहा है कि गुजरात टाइटंस जानबूझकर हारी है। सब लोग बोलेंगे कि शायद सुंदर कैच पकड़ लिए होते, या गिल थोड़ा और खेल लिए होते, दर्शन थोड़ा और खेल लिए होते, होल्डर को पहले भेज दिया गया होता। बहुत सारी चीज़ें लोग कहेंगे, ये वो, ये हो जाता तो वो होता, वो हो जाता तो। लेकिन सच्चाई ये है कि गुजरात टाइटंस, जो एक समय लग रहा था 250 का स्कोर करेगी, कोई भी जो क्रिकेट उतना देखता हो, थोड़ा सा नॉलेज रखता हो, उससे आप पूछेंगे कि 15 ओवर्स हो गए, टीम का स्कोर 160 165 है और आपको अंतिम 5 ओवर के लिए किसी को बैटिंग पर भेजना है सुदर्शन के आउट होने के बाद, और ऑप्शन देंगे आप होल्डर, तेवतिया, शाहरुख, राशिद, वॉशिंगटन में, तो कोई भी चुनेगा होल्डर को पावर हिटिंग कैपेबिलिटी देख के, या फिर शाहरुख जैसे प्रॉपर बैट्समैन को। वॉशिंगटन सुंदर को मेरे हिसाब से कोई चूज़ नहीं करेगा। तो सबसे पहली गलती तो गुजरात ने खुद ये की कि वॉशिंगटन सुंदर को भेजा जहाँ पर उन्हें होल्डर को भेजना चाहिए। तो रेड, मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने डिफरेंस आखिरी में देखा होगा, जब होल्डर ने सिर्फ 10 गेंदों पर 23 रन बनाए और सुंदर ने 12-13 गेंदें खेली और 18-19 रन बनाए। तो इससे तो यही साबित होता है कि होल्डर बेटर थे, मगर गुजरात टाइटंस ने खुद जानबूझकर ये एक गलती की। उसके बाद दूसरी जो बड़ी गलती थी वो ये थी कि गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ने पहले ही ओवर में विराट कोहली का कैच छोड़ा। होता है क्रिकेट में कैचेस छूटते हैं, लेकिन जिस तरह से सुंदर ने कैच छोड़ा वो सवाल खड़ा किया गुजरात टाइटंस टीम के ऊपर, उनके कोच के ऊपर, उनके कैप्टन के ऊपर। उसके बाद वहाँ से मैच आगे बढ़ता है। आपके मेन बॉलर प्रसिद्ध कृष्णा, जो हमेशा से मिडल ओवर्स में विकेट्स लेते रहे हैं पूरे आईपीएल, उनको आप शुरू के पावर प्ले में ओवर्स कराते हो। देवदत्त पडिक्कल, विराट कोहली अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, 2 ओवर में 31 रन मार देते हो, उसके बाद आप उनको गेंदबाजी से हटा देते हो। तो ये क्या था? ये मतलब आपके अगर जसप्रीत बुमराह इंडियन टीम से 2 ओवर में 31 रन खा जाए तो क्या आप उनके 4 ओवर नहीं करवाओगे? जबकि प्रसिद्ध कृष्णा लगातार विकेट्स ले रहे थे, बावजूद इसके उनके 2 ओवर के बाद ओवर्स नहीं कराए गए और सामने वाली टीम को मौका दिया गया रन बनाने के लिए। जबकि प्रसिद्ध कृष्णा रन खाने के बाद भी विकेट्स लेते हैं, सबको पता है। तो दूसरी खुद जानबूझकर की गई गलती ये थी। दूसरी तो कैच थी जो वॉशिंगटन सुंदर ने छोड़ा था, और तीसरी गलती थी प्रसिद्ध कृष्णा को सिर्फ 2 ओवर्स कराना। इसके अलावा एक और चीज़ है जो थोड़ा सा सोचने वाली है
कि सुदर्शन जैसा बल्लेबाज जो नॉर्मली अटैकिंग क्रिकेट के लिए नहीं जाने जाता है, वो 58 बॉल में 100 करता है, और शुभमन गिल जो उनसे तेज खेले जाने के लिए जानते हैं, वो 24-25 गेंदों पर 32 रन बनाते हैं। तो उनके इंटेंट पर भी सवाल था। तो ये सारी चीज़ें जानबूझकर की गई है और जानबूझकर हुई गलतियां हैं। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आरसीबी ने बेटर क्रिकेट खेला तो आपको हरा दिया। आपने खराब क्रिकेट खेला है तब जाके हारे हैं। 205 का स्कोर बनता है, टीम के आपके सिर्फ 3 विकेट्स गिरते हैं। तो बाकी बैट्समैन को आपने किस लिए लेके गए थे? बाकी बैट्समैन को आपने सिर्फ फील्डिंग कराने के लिए लेके गए थे। जब किसी टीम का 7-8 विकेट गिरता है और 205 तक पहुंचती है तो ऐसा लगता है कि इनिंग्स में उतार चढ़ाव रहा होगा, विकेट्स गिरे होंगे, इनिंग बिल्ड की गई होगी, तब जाके यहाँ तक पहुंची है। लेकिन 3 विकेट गिरने का मतलब है कि आपके विकेट्स नहीं गिर रहे थे, आप बैटिंग काफ़ी स्लो कर रहे थे। आखिरी 4 ओवर में सिर्फ 35 रन बनते हैं। ये सारी चीज़ें दिखा रही है कि गुजरात टाइटंस खुद अपनी गलतियों से हारी है, और इसी वजह से मैं ऐसा कह रहा हूँ कि गुजरात टाइटंस की टीम जानबूझकर हारी है। ये सब क्या था, फिक्सिंग थी, क्या था, ये सब मैं नहीं कहूँगा। इन सब चीज़ों पर जांच का विषय है, ये सब आईपीएल देखेगा, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी देखेगी, काउंसिल देखेगी। लेकिन गलतियां तो जानबूझकर ही दिख रही है। कॉमन सेंस लॉजिकल चीज़ें थी जो सही नहीं की गुजरात टाइटंस की टीम ने, और इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि जानबूझकर हारी है गुजरात टाइटंस की टीम आरसीबी से। लेकिन मैंने इस वीडियो में कहीं भी नहीं कहा है कि ये कोई फिक्सिंग थी या फिर फिक्सिंग जैसा लग रहा था, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब जांच का विषय है, लेकिन देखने से ये लग रहा है कि अपनी गलतियों से गुजरात टाइटंस की टीम हारी है। तो ये खास वीडियो था, और भी वीडियोस के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को।